किस प्रकार की मुसीबतों का सामना किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी की कोई गाइड नहीं मिले, कोई हेल्प नहीं करता। जो भी हमने किया है, हमारा एक फ्रेंड ग्रुप था, हम 11 बंदे थे, हमने खुद अपने बिहाफ पे जो किया है हमने। उसके बाद जो हमने हंगरी बॉर्डर तक क्रॉस किया है वो सब का सब हमारे बिहाफ पे था। ना कोई गवर्नमेंट आगे आई है, ना ही कोई फाउंडेशन थी। हंगरी तक हमें जाना, हंगरी में जाके प्लेन लेना मुश्किल नहीं था, वो तो हम नॉर्मली भी टिकट बाय कर सकते हैं ना। बट उन्होंने मतलब जहाँ हेल्प की ज़रूरत है वहाँ कोई भी आगे नहीं आ रहा। वहाँ बच्चे 1500 बच्चे अभी भी स्टक हुए पड़े हैं। ये रिक्वेस्ट भगवान से कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप कहते हैं गवर्नमेंट ने जहाँ पर गंगा मिशन चलाया हुआ है तो वो हंगरी के बाद सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही है, बॉर्डर के अंदर कुछ नहीं। जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम है ना, फैसिलिटीज़ वहाँ पर चाहिए, जहाँ पर पैसों से कुछ भी आदमी कर सकता है। वहाँ पर बच्चे बैठे थे जहाँ पर मोदी पैसा सरकार और ਦੇ इंसान दोनों ਆਪਰੇਸ਼ਨ काम नहीं ਗੰਗਾ कर ਦੀ रहे। ਖੋਲੀ ਪੋਲ। यूक्रेन तो वापस परती जलंधर दी वंदना दे मुंहों सुनो की है असल हकीकत। लड़की ने सीधे तौर ते कीता खुलासा कि जिथे मदद दी जरूरत है उथे तक कोई मदद नहीं मिल रही, ते जेकर मदद मिल रही है ਉਹ ਤਾਂ ਹੰਗਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਗਤ। ਪਰ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। हेलो जी, हेलो जी, ऑर्डर कम 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 जी आपका नाम? वंदना। वंदना जी, आप यूक्रेन से आए हो, क्या हालात थे पहले ये बता दो। जो हालात थे वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं वहाँ पे। मतलब जब स्टार्टिंग हुई है तो थोड़ी थोड़ी बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही थी जो आउटर एरियाज़ पे थी। जैसे ही दिन बढ़ते गए सिटी में आने शुरू हुए, हम सिटी सेंटर में रहते थे, हमें पूरा पहले दिलासा दिया गया कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। 14 साल पहले भी ऐसे हुआ था सेम। तो हमें लगा कि चलो ठीक है कि हो जाएगा, स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया
किया जा सकता था। टीचर्स ने साफ साफ मना कर दिया कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस लग ही नहीं सकती, तो ऑफलाइन क्लासेस मतलब अटेंड करने के चक्कर में हम आ नहीं पाए। तो जैसे जैसे दिन जाते गए जो मतलब अटैक्स थे उनके बढ़ते गए। इवन उन्होंने सिटी सेंटर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन इस टाइम पे वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन भी मतलब उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर को भी छेड़ना शुरू कर दिया है, तो जो पूरा यूरोप के लिए इस टाइम पे बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। जब आपने वापस आना था तो किस प्रकार की मुसीबतों का सामना किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी की कोई गाइड नहीं मिले, कोई हेल्प नहीं करता। जो भी हमने किया है, हमारा एक फ्रेंड ग्रुप था, हम 11 बंदे थे, हमने खुद अपने बिहाफ पे जो किया है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन ली है अपने, मैं खार्किव में रहती थी जो पहले यूक्रेन की कैपिटल थी, तो हमने जो खार्किव से ट्रेन ली लवीव तक की, वहाँ से फिर आगे मूव करे हैं हम चोप तक। उसके बाद मतलब जो ट्रेन्स में क्या होता है, यूक्रेनियन को प्रेफरेंस दी जाती है, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको कोई नहीं पूछता। मतलब इवन ऐसे था कि हम बेसमेंट से घुसे हैं, प्लेटफॉर्म पे जंप कर रहे हैं, ट्रेन से रुकवा रहे हैं। इवन इतना ज़्यादा हरास किया जा रहा था यूक्रेन की जो पुलिस है उसकी तरफ से भी। और बाद में उसके बाद जो हमने हंगरी बॉर्डर तक क्रॉस किया है वो सब का सब हमारे बिहाफ पे था, ना कोई गवर्नमेंट आगे आई है, ना ही कोई फाउंडेशन थी। और उसके बाद जो भी मतलब चलो ठीक है कि जब हम हंगरी पहुंच गए हैं, वहाँ पे इंडियन फाउंडेशंस थी, उन्होंने हेल्प किया, बट हंगरी तक हमें जाना, हंगरी में जाके प्लेन लेना मुश्किल नहीं था, वो तो हम नॉर्मली भी टिकट बाय कर सकते हैं ना। बट उन्होंने मतलब जहाँ हेल्प की ज़रूरत है वहाँ कोई भी आगे नहीं आ रहा, वहाँ बच्चे 1500 बच्चे अभी भी स्टक हुए पड़े हैं। जहाँ पर आप मौजूद थे क्या वहाँ आसपास बमबारी हुई या कोई धमाके हुए थे? मैं एक्चुअली हॉस्टल में नहीं, फ्लैट में रहती थी, और जो मेन सेंटर वाली बिल्डिंग उड़ाई है वो मेरे 3 मिनट घर से दूर थी। वंदना, जैसे पता चला है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट है उनके पास खाना कुछ समय का होता है, जी। तो क्या वो किल्लतें सामने देखने को मिली? क्या कोई बच्चा भूखमरी से परेशान हो रहा? बिल्कुल, जो अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ आ रही है कि एक बच्चे को इन्होंने मतलब फायरिंग कर दी है, जो भी, तो जो फायरिंग करी है वो हुआ क्या, एक्चुअल में फूड ना होने के कारण बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। जैसे ही बाहर जाते हैं तो उधर से उस दिन उन्होंने मिसाइल मतलब अटैक किया, तो इस कारण वो बच्चा बीच आ गया और उसकी डेथ हो गई। आप वहाँ पर कौन सी पढ़ाई करने के लिए गए थे? मैं MBBS कर रही हूँ वहाँ पे। आप कौन से ईयर में थे? मैं 4th ईयर में। अगर जैसे हालात ऐसे ही बने रहे वहाँ पर तो क्या लगता है कि आप अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे वहाँ? मे भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पूरा खार्किव सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पे अगर हम जाएंगे भी तो हमें अकोमोडेशन ही नहीं मिल पाएगी, वहाँ पे इकॉनमी बिल्कुल गिर चुकी है, मतलब पॉसिबिलिटी है नहीं कि अब हम कंटिन्यू कर सके, और हमारे पेरेंट्स कभी भेजेंगे भी नहीं। बहुत सारे ये भी कहा जा रहा था कि यूनिवर्सिटी वालों ने पहले कह दे कि आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको फाइन लगेगा, कि आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल, हमने मतलब 24 को अटैक हुआ है, 23 को मैं 3 क्लासेस अटेंड करके कॉलेज से घर आई हूँ। मैंने डीन से स्पेशल बात करी कि मैम कि ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है कि हम इंडिया चले जाएं तो ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। कहती आपको बाहर कुछ दिख रहा है कि बमबारी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप ऐसे क्यों बोलते हो, आपने इंडियंस ने ऐसे कर दिया कि मतलब आप बहुत ज़्यादा र्यूमर्स क्रिएट कर रहे हो। तो मतलब जो कॉलेज का स्टाफ था वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था। हमारी यूनिवर्सिटी में ठीक है कि अभी तक मतलब क्लासेस नहीं लग रही, जो KNMU है नेशनल यूनिवर्सिटी, उसमें अभी भी वॉर के दौरान भी लेक्चर लिए जा रहे हैं। वंदना, जैसे कि पता चला है कि जब वॉर हुआ तो वॉर के बाद में से तो कुछ चीज़ें जो है वो स्टूडेंट के अफोर्ड पॉकेट से बाहर चलेगी, चीज़ें महंगी होनी शुरू होगी। क्या आपने वो सब देखा, और क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि चीज़ें महंगी हो रही है, जो सिचुएशन है बद से बदतर हो रही है? चीज़ें तो महंगी हो ही रही हैं, बट चीज़ें मिल ही नहीं पा रही। जो वाटर मशीन्स है वहाँ पे, वो वाटर मशीन्स में पानी नहीं होता, और जो नॉर्मली प्रोडक्ट्स वगैरह होती है जहाँ पे ये सारा नॉर्मल ग्रोसरी का सामान मिलता है वो भी अवेलेबल नहीं है। इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, इतनी लंबी लाइंस होती हैं, और उसके बाद जो भी मतलब कि चीज़ें रिसोर्सेज कम होते ही जा रहे हैं डे बाय डे। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। आप मिशन गंगा के तहत आए, कोई मुश्किलें हुई आपको? कैसे एम्बेसी के साथ कांटेक्ट रहा आपका? एम्बेसी के साथ कांटेक्ट मतलब जाके हंगरी में हुआ है। पहले हमें किसी ने नहीं पूछा, कोई भी नहीं पूछ रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा। जो भी ये गंगा मिशन है ये सिर्फ आगे जो कंट्रीज में जब हम सेफ हो जाते हैं, यूक्रेन छोड़ देते हैं, तब हेल्पफुल है। अदरवाइज आपने बॉर्डर क्रॉस करना है तो कोई हेल्प नहीं करेगा। तो कैसे पहुंचे आप? वो हमने अपने बिहाफ पे सब कुछ किया है। हमें जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती गई कि इस ट्रेन जाते रहे हैं, मतलब इवन 24 आवर्स की ट्रेन थी जो हमने पूरी 24 आवर्स खड़े होके काटी है। ठीक है, थैंक यू।
जी आपका नाम? मेरा नाम सुरिंदर कौर। आज आपकी बेटी वापस आई है भारत में, कुछ हालात ऐसे यूक्रेन में गए कि उनको वापस आना पड़ा, इस पर आप बताओ। सर वापस आने के तो बाद हम तो वही रिक्वेस्ट भगवान से कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप कहते हैं गवर्नमेंट ने जहाँ पर गंगा मिशन चलाया हुआ है तो वो हंगरी के बाद सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही है, बॉर्डर के अंदर कुछ नहीं। जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम है ना, फैसिलिटीज़ वहाँ पर चाहिए, जहाँ पर पैसों से कुछ भी आदमी कर सकता है। वहाँ पर बच्चे बैठे थे जहाँ पर पैसा और इंसान दोनों काम नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं थी इनको कोई भी। जब ये वॉर शुरू हुई तब आपकी बेटी से बात हुई थी कि क्या हालात थे उस वक्त और कैसे उनको वहाँ पर हंगरी बॉर्डर तक जाना पड़ा? सर जब वॉर शुरू हुई तो मैंने इनसे बात की और हमने टिकट लेने का भी निर्णय लिया। और प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पर कह रहे थे क्लासेस ऑफलाइन चलेगी, ऑनलाइन नहीं स्टडी हो गई, तो इसी कारण हमने इनकी टिकट नहीं ली। तो वहाँ के जो डीन्स है, प्रिंसिपल्स है इनके यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी कहा था कि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमने भी वहाँ पर रोक दिया। चलो ठीक है, वो जो बोल रहे हैं तो उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे बच्चों के प्रति, तो उन्होंने तो बाद में कुछ नहीं किया, ना कोई आगे आया कोई भी, तो ना ही गवर्नमेंट ने वहाँ पर हेल्प की है। आज आपकी बेटी वापस आ गई है, आज ढोल के नगाड़ों पे उनका स्वागत किया गया, गांव में घुमावे किया, इसका क्या? कैसे कह रहे हैं? आज इसका जश्न मना के स्वागत किया गया है, क्या कहेंगे इस पे? सर इस पर हम कहेंगे कि हमारे छोटे बड़े भाई बहनों की अरदास का ही फल है जो हमारा बच्चा जहाँ तक कहाँ पहुँचा। अदरवाइज कोई भी हमें कोई चारा नहीं दिख रहा था कि हमारा बच्चा कैसे आगा हमारे पास। तो भारत सरकार या जो यहाँ जालंधर प्रशासन, उस वक्त बात हुई थी आपकी? सर जालंधर प्रशासन से हमारी बात हो रही थी, आ रहे थे हमारे पास, फ़ोन भी आ रहे थे भी आपके बच्चा कहाँ है, एड्रेस ले रहे थे, पर उनका कोई भी मतलब ही नहीं है, उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जहाँ पर जो हम कर सकते हैं ना भी, पैसों से टिकट खरीद सकते हैं, पैसों से हम कहीं भी जा सकते हैं। इनके पास वहाँ पर पैसे भी थे पर वो पैसे किसी काम के नहीं। इस वक्त आपकी बेटी जो उसकी स्टडी है पूरी नहीं हो पाई, अभी उसको वापस लौटना पड़ा है, तो इसमें क्या लगता है आपको कि भारत सरकार क्या कर पाएगी? सर हम तो बॉर्डर क्रॉस तो बाद हेल्प से हम तो यही कह रहे हैं कि स्टडी जो बीच में रुक गई है उसके लिए भारत सरकार कुछ इन बच्चों की, हमारे सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं सभी बच्चों के लिए कुछ करे जो कि इनकी स्टडी आगे पूरी हो सके। क्या खर्चा क्या आ रहा था स्टडी पे पूरा? सर इसका $4,000 आ रहा था, इनकी फीस ही पे होती हुई थी, उसके लिए जो हॉस्टल में रहना है खाना पीना वो बाद की बात थी। ठीक है, थैंक यू।